24 घंटे से भी कम वक्त बचा है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल होने की शुरुआत का। टीम की प्लेइंग 11 क्या होगी इसको लेकर क्लैरिटी नहीं है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया ने बीते 7 सालों में भारत से कोई भी सीरीज नहीं जीती है। हालांकि इस WTC टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया ने ज्यादा मैचेस जीते हैं, लेकिन टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को ज्यादा हराया है। ऑस्ट्रेलिया के पास इस WTC के टॉप बल्लेबाज हैं, टॉप गेंदबाज हैं, यानी कि WTC में सबसे ज्यादा रन जिसने बनाए हैं वो ऑस्ट्रेलिया से है। इनफैक्ट टॉप 3-4 भी उनके टॉप 10 में है और हमारा कोई टॉप 10 में नहीं है। हमारा एक खिलाड़ी पुजारा आता है 19वें नंबर पर। टॉप गेंदबाजी में जो गेंदबाज है वो भी ऑस्ट्रेलिया का है, लेकिन इसके बावजूद भारत का दबदबा क्यों है? वैसे आज अजिंक्य रहाणे का जन्मदिन भी है और राहुल द्रविड़ ने संकेत दे दिया है कि इस मैच में वो खेलने वाले हैं। इस मैच में न सिर्फ वो खेलेंगे बल्कि टीम को जिताने की भूमिका निभाने वाले हैं। वैसे जानकारी के लिए हम आपको यही बता दें कि हमारा कोई टॉप में नहीं है तो क्या हुआ, चेन्नई सुपर किंग का भी कोई टॉप पे नहीं था जब आईपीएल के बाद भी लोगों ने अपनी फेवरेट आईपीएल 11 बनाई, लेकिन चेन्नई ट्रॉफी जीत गई और दिल से लग रहा है कि ब्रो इस बार ट्रॉफी हम जीतने वाले हैं। तो क्या ट्रॉफी जीतेंगे? क्या ऑस्ट्रेलिया को हम इंग्लैंड के ओवल में हराएंगे तो कैसे हराएंगे, किस प्लेइंग 11 के साथ हराएंगे और कौन कौन से वो डिपार्टमेंट हैं जो ऑस्ट्रेलिया के मजबूत हैं या भारत के मजबूत हैं? हमें लगा आइए बात करते हैं। अब तो बहुत कम वक्त बचा है, आपका भी एक्सपर्ट ज्ञान लेते हैं और हमारा भी जो ज्ञान है उसको फटाक से उड़ेल कर आपसे आपकी प्रतिक्रिया समझते हैं। अगर भारत को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीतना है तो इन 4 बल्लेबाजों से ऑस्ट्रेलिया के बचना पड़ेगा, जिसमें पहला नाम जो है वो है उस्मान ख्वाजा का। ख्वाजा जब से वापसी कर रहे हैं टेस्ट क्रिकेट में ऐसा लग रहा है कि वो अलग लेवल पे खेल रहे हैं। इंडियन कंडीशंस हो उनके बल्ले से रन निकलता है, ऑस्ट्रेलियन कंडीशन हो महारत हासिल है। पाकिस्तान गए वहां भी गदर ठोके बैठे थे। 60 के ऊपर का एवरेज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में उस्मान ख्वाजा का है, वो नंबर 1 है। 1600 से ऊपर रन जो है वो अकेले उस्मान ख्वाजा ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में बना दिए। काफी है ये उनके समझने के लिए कि उनका डोमिनेंस कैसा चल रहा है। लाबुशेन से संभलना पड़ेगा आपको, क्योंकि लाबुशेन भी 1500 प्लस रन बना चुके हैं और ये अपने आप में बताने के लिए काफी है कि ऑस्ट्रेलिया का ये बल्लेबाज जो है ये कितना दिग्गज है। इंडिया में आए थे, थोड़ा सा स्ट्रगल किया था, अश्विन जडेजा ने परेशान किया था, लेकिन वो कंडीशंस इंडियन कंडीशंस थी। इंडियन कंडीशंस में स्पिनर्स खा लेते हैं, लेकिन बाकी कंडीशंस में क्या वो ऐसा कर पाएंगे? क्या इंग्लैंड के ओवल में उनको इतना परेशान करेंगे? देखने वाली बात होगी। लेकिन स्टीव स्मिथ पर भी आपको नजर रखनी पड़ेगी, उन्हें भी देखना पड़ेगा, क्योंकि स्टीव स्मिथ जो हैं वो भी 1200 से ऊपर रन बना चुके हैं और ये काफी ज्यादा है। 1200 के ऊपर रन जो है वो ट्रेविस हेड बना चुके हैं। वहीं अगर आप इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया में 800 850 हाईएस्ट है, यानी ऑस्ट्रेलिया के आधे रन हमने WTC बनाए। पुजारा ने बनाया 32 का एवरेज है, कोहली ने बनाया 40 का एवरेज है, रोहित के हाईएस्ट एवरेज, रोहित का 40 का एवरेज है जो कम मैचेस में है, विराट का भी 30 का एवरेज है और उनके सबके 50। तो आंकड़ों में ऑस्ट्रेलिया जो है वो बल्लेबाजी में हमसे बेहतर है और गेंदबाजी में भी वो हमसे बेहतर है। मसलन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में जो हाईएस्ट विकेट टेकर है वो है नेथन लायन ने 83 विकेट निकाले और इंडिया नंबर 3 पर है, जिसमें पैट कमिंस नहीं आर अश्विन का नाम है। आर अश्विन ने 61 विकेट निकाले, लेकिन अब जब कमिंस का जिक्र हमने कर ही दिया तो आपको बता दें कि इंडिया के जहां एक गेंदबाज केवल रविचंद्रन अश्विन है जिन्होंने 50 से ऊपर विकेट निकाले हैं, तो ऑस्ट्रेलिया के 3 गेंदबाजों ने यह कारनामा किया। और हैरानी की बात यह कि अश्विन खेलेंगे नहीं खेलेंगे ये पक्का नहीं है। हालांकि मुझे लगता है शायद अश्विन को खिला लिया जाएगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास लेफ्ट हैंड बैट्समैन बहुत ज्यादा है। ख्वाजा लेफ्टी खेलते हैं, अश्विन कारगर हो सकते हैं। क्या नाम है आपके ट्रेविस हेड लेफ्टी खेलते हैं, अश्विन कारगर हो सकते हैं। वार्नर लेफ्टी खेलते हैं, ये कारगर हो सकते हैं। उनके कीपर जो हैं वो लेफ्टी खेलते हैं, तो ये कारगर। तो 4-5 लेफ्टी बल्लेबाजों को देखते हुए मुझे लगता है शायद अश्विन को मौका मिल जाए। लेकिन गेंदबाजी में पैट कमिंस ने 50 से ऊपर विकेट निकाले हैं, मिचेल स्टार्क ने 50 से ऊपर निकाले और नेथन लायन जो है वो तो अलग लीग पर खेल रहे हैं 83 विकेट्स के साथ। लेकिन इंडिया में शमी जो है वो 40 में है, बुमराह 40 में थे तो वो है नहीं, सिराज हैं वो 30s में हैं, जडेजा जो हैं वो भी 43 विकेट निकाल चुके हैं। लेकिन अश्विन मोर्चा संभालते हैं, अश्विन जडेजा दोनों हैं, तो क्या दोनों खेलेंगे? शायद हो सकता है दोनों को खिला लिया जाए, क्योंकि जडेजा को आप एज अ बैट्समैन भी खिला सकते हो, अश्विन को एक स्पिनर के तौर पर खिला लोगे। हालांकि भारतीय टीम के जो कोच है राहुल द्रविड़ साहब, उनसे सवाल पूछा गया कि गुरु का आप लोग नर्वस तो नहीं है? मतलब नर्वस होना वैसे बनता है, क्योंकि बीते 10 सालों में आपने एक भी ट्रॉफी नहीं जीती और पिछले साल भी यही इंग्लैंड में आकर आपने WTC हार गए थे। आप लोग बायलैटरल जीत जाते हैं, लेकिन जब बड़े मुकाबले आते हैं तो आप बाहर हो जाते हैं। तो द्रविड़ ने कहा यार देखो, हमने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाकर हराया है, इंग्लैंड में आकर ड्रॉ किया था, अपने देश में हमने हरा कर लौटे हैं और ये है गुरु न्यूट्रल वेन्यू, तो हमको हार का टेंशन नहीं है। हमको लग रहा है कि हम लोग सब कुछ झोंक देंगे और ये मैच हमारे नाम हो जाएगा।
और साथ ही ये भी कहा कि यार इस मैच में सब कुछ दांव पर लगा हुआ है। हमारे तमाम खिलाड़ी हैं जो गजब की फॉर्म से आए हैं, कई खिलाड़ी ऐसे हैं जो अपने करियर की पीक फॉर्म पर हैं और ऐसा लगता है कि यहां पर हम जीत कर जाएंगे। रहाणे को लेकर उनसे स्पेशली सवाल पूछा गया कि अजिंक्य रहाणे का जन्मदिन है और कहा गया क्या अजिंक्य रहाणे को जन्मदिन के बाद बर्थडे गिफ्ट मिलेगा, मतलब 19-20 महीने बाद उनकी वापसी हो सकती है। तो उन्होंने कहा यार रहाणे जो है ना वो कमाल का खिलाड़ी है, वो एक अलग लेवल का खिलाड़ी है। बल्लेबाजी उसने बहुत अच्छी की, इंग्लैंड में उसने शतक ठोका है, ऑस्ट्रेलिया में उसने अच्छा किया है। तो ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के खिलाफ वो अच्छा कर चुका है और हमारी प्रॉब्लम स्लिप फील्डिंग की थी, पिछली बार स्लिप में हम संघर्ष कर रहे थे, तो इस बार रहाणे को मौका मिल सकता है। बाकी यशस्वी को मौका शायद ना मिले। शुभमन और रोहित से उन्होंने कहा कि शायद मामला होगा, लेकिन बहुत एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे। केवल 2 पोजीशन ऐसी है जिसको लेकर द्रविड़ ने कहा संशय, बाकी जो टीम है वो ऑलमोस्ट क्लियर है, पेपर से आप सीधे ग्राउंड पे उतार देंगे। तो हमको लगा कि वो प्लेइंग 11 हम भी आपको बता देते हैं यार, हमको भी इतना समझ तो हम और आप भी कर लेंगे, आप भी अपनी प्लेइंग 11 कमेंट कर दीजिएगा। तो मेरे हिसाब से रोहित शर्मा ओपनिंग करेंगे। रोहित शर्मा पर बहुत जिम्मेदारियां हैं। भारत की तरफ से वो खिलाड़ी जिनका सबसे अच्छा औसत WTC में रहा है वो रोहित शर्मा का रहा है। हालांकि रोहित के रन टॉप नहीं है क्योंकि वो सर्वाधिक मैचेस नहीं खेले हैं, चोटिल थे, लेकिन जितना खेले हैं उसमें सबसे ज्यादा रन बनाने वाले वो बल्लेबाज हैं, तो रोहित के लिए यह खास है। शुभमन गिल पिछली बार 26 और 8 पर आउट हुए थे, इस मैच में उन पर भी दबाव होगा क्योंकि बहुत चर्चाएं उनको लेकर चल रही हैं। क्या बड़े प्लेटफॉर्म पर वो करेंगे या फिर IPL के हीरो बनेंगे, लेकिन मुझे लगता है शुभमन करेंगे। शुभमन ने इंटरनेशनल क्रिकेट में बीते 8 महीने में काफी अच्छा किया है। तो ये 2 ओपन आएंगे, पुजारा 3 पर आएंगे, काउंटी खेल कर आए हैं, उनसे भरोसा हमें है। 4 पर आ जाएंगे आपके विराट कोहली, 5 पर आ जाएंगे रहाणे, ये सॉर्टेड है। 6 पर आपके आएंगे रविंद्र जडेजा, ये भी मुझे लगता है 100% है क्योंकि जडेजा आपको फुल टाइम बैट्समैन देते हैं और फुल टाइम बॉलर भी वो है और फील्डर भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, तो उनको हटाने का कोई लॉजिक नहीं है। तो मुझे लगता है जडेजा पे भी कोई क्वेश्चन नहीं होगा। 7 नंबर पर एक लॉबी है जो ईशान किशन की बात कर रही है, लेकिन मुझे लगता है धोनी ने भरत से बात की तो भरत को शायद खिलाया जाएगा। 8 नंबर पर आ जाएंगे अश्विन/शार्दुल, इनमें से कोई एक हो सकता है, कौन होगा वो आप तय कर लीजिए। 9 पर आ जाएंगे शमी, 10 पर आ जाएंगे सिराज और 11 पर मेरे हिसाब से संभवतः आ जाएंगे उमेश यादव। तो मेरी प्लेइंग 11 ये है, आपकी प्लेइंग 11 क्या? और कल भारत जीतेगा जब मैच शुरू होगा 5 दिन में, मुझे लगता है